हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज आपको फिर स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स एडिक्टेड पे, जहां आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ हर दिन नई चीज सिखाई जाती है। और उसी परंपरा में हम आपसे पर डे मिलने आते हैं। और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो पॉलिनोमियल का सेशन चल रहा है। और पॉलिनोमियल का सेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चंस लगा रहे थे। अभी तक पॉलिनोमियल का 4 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। ये जो क्लास है आज पॉलिनोमियल का 5वां क्लास है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन। और इस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन 2 है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 1 में हम लोगों ने 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन किए हैं। और आज जो अपना है स्टार्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 से। तो चलिए आप हो जाइए तैयार कॉपी और पेन लेकर, क्योंकि आज 15 से एक्सरसाइज 2A आर.एस. अग्रवाल का क्या करना है, समाप्त। क्लियर है ना। तो 15 देखो, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। कितने कितने लाइन का है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। अब बोल रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखना है बता देना पिछले वीडियो में। लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय एफ एक्स। तो सबसे पहले लिखो लेट द required polynomial denoted by fx। मतलब कि जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है उसके किससे डिनोट करना है, fx से। अब बोला सम ऑफ जीरो इज 8। तो गिवन सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, दिया है सर 8। और एक बात पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होते हैं, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। और सम ऑफ जीरोज कहने का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे लिखो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8। क्लियर है। दूसरा क्या दिया, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12। अब प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है भाई मेरे, 12। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 12। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग सर फॉर्मूला। तो इसीलिए एफ एक्स बराबर क्या होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर 8, तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा 12। सर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 किया गया एफ एक्स। और हम क्या लिखे हैं, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय एफ एक्स। और एफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। और यही मेरा पॉलिनोमियल है। तो मुझे सर इतना आसान था, हाँ भाई इतना आसान था। अब मेरा दो बात सुनो, क्वेश्चन में क्या होता है ये बात बाद में बताएंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है एंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने हैं। इस पॉलिनोमियल क्या निकालना है भाई मेरे, जीरोज। तो बताओ इसलिए एफ एक्स बराबर कितना है, तो सर एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12।
जीरो कहाँ से निकलेगा, कर दो फैक्टराइज इस हिट एंड ट्रायल मेथड। तो जब इसमें इससे गुना करेंगे भाई मेरे 12x² आएगा, कितना आएगा 12x², लाना कितना है 8x, तो क्या लिख सकते हैं इसको x² माइनस 6x माइनस 2x और प्लस 12। क्या सही है? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। दोनों में कॉमन x, तो क्या बचा x माइनस 6, इस दोनों में कॉमन माइनस 2x माइनस 6। क्या ये दोनों सेम है? तुम बोलेगा सर बिल्कुल सेम है। तो जब दोनों सेम है तो x माइनस 6 और x माइनस 2 जब जीरो निकालना होता है तो इसलिए fx इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिखो इसलिए fx इज इक्वल टू कितना जीरो। तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। और तुमको पता है दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, आइदर a जीरो होगा या फिर b जीरो होगा, इसलिए x माइनस 6 इज इक्वल टू जीरो और x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू कितना 2। बोलेगा सर इतना आसान है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल क्या निकाल दिए जीरोज। तो देखो हेंस जीरोज ऑफ x से जीरोज ऑफ fx इज इक्वल टू आ गया 6,2। क्या बताओ क्वेश्चन में दम है। अब सुनो क्वेश्चन दो टाइप से होते हैं। पहला क्या होता है ना, रूल मेरा पहले सुनो। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन देता है। पहला टाइप क्या देता है, आपको फर्स्ट कंडीशन में दे सकता है हुज जीरोज। अब जहां हुज जीरोज देगा वहां पे आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करने हैं। पहली बात तो ये। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है, दूसरा कैसे देता है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कहने का मतलब देता है अल्फा प्लस बीटा वो दे चुका होता है, जैसे यहाँ पे दिया है सम ऑफ जीरोज। यदि इसी क्वेश्चन में सिर्फ जीरोज देता तो वहां पे हम अल्फा प्लस बीटा निकालते। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अब सुनो मेरा पूरा बात। यदि तुमको सिर्फ जीरोज दे हुज जीरोज और इतना एंड इतना, तो जीरोज दे तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। यदि सम ऑफ हुज जीरो दे दे जैसे यहाँ दिया है तो वहां पे वो अल्फा प्लस बीटा ही दिया है, वहां यहाँ निकालने वाली बातें नहीं है। तो भाई उम्मीद करेंगे कि आपको दो लाइन का क्वेश्चन समझ में आया होगा। सुनो 15 के बाद 16 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, 17 सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए हम वो दोनों क्वेश्चन आपको बताते हैं, तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। क्या 16? मन में सोच रहा होगा सर इतना पहले से लिखल है। हम बोले थे 15 और 16 सेम क्वेश्चन है, इसलिए जो डाटा हम लोग फॉर्मेट लिखे थे उसको रहने दिए, मिटाए नहीं। तो कहने का मतलब है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय fx हुज सम ऑफ जीरोज इज जीरो। ये है जीरो तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया जीरो आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट कितना है -1, तो अल्फा इंटू बीटा -1। ये भी क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है fx निकालने का, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सर 0 इंटू एक्स प्लस 1, तो आ गया x² और ये -1 है, x² -1 तो fx बराबर। अब बताओ बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही ना अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो बोलेगा क्या बात है सर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल तो अपना निकल गया। अब क्या बोला निकालने के लिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो fx कितना आया, fx है सर x² -1। सर x² -1 को हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है। अब देखो ये a² -b², सर एक बार प्लस और एक बार क्या माइनस। अब जीरोज निकालने हैं तो क्या करते हैं, इसलिए fx इज इक्वल टू क्या रे जीरो, fx इज इक्वल टू जीरो,
एफ एक्स कितना है, तो एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तुमको बार बार बोलते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, आइदर ये जीरो या फिर बी जीरो, तो इसीलिए एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या फिर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बोलेगा बिल्कुल। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का वन, और एक्स इज इक्वल टू प्लस का वन। तो बोला फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यही ना जीरोज है, तो तुम लिखो इसलिए, या हेंस लिखो हेंस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर कितना, माइनस वन कॉमा वन। सेम क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था। अब 17-20 सेम ही क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप बनाइए, हम भी बनाते हैं, तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। बोलेगा सर फिर से लिखे हुए हैं, तो नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन में सेम है, क्या करें यार। तुम बोलोगे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो इज 5/2। मतलब कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं, उसको किससे डिनोट करना है, एफ एक्स से। बोला सम ऑफ जीरो इज 5/2, सम ऑफ जीरो कितना दिया है 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया 5/2 बिल्कुल। एंड प्रोडक्ट इज 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया 1 दे दिया। तो हमको निकालना है पॉलिनोमियल, तो तुम बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब बोलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो सर 5/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सर 1। अब जब इसे सॉल्व करोगे भाई मेरे, तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 1। यही तो है अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तुम यहाँ पे एक चीज गौर करो भाई मेरे, यहाँ पे 2 फालतू में, इस 2 को हम खत्म करना चाहते हैं, तो इस 2 कब खत्म होगा, जब सर यहाँ हम क्या करेंगे, एक सेकेंड ध्यान से देखो इस लाइन को, इस 2 को हम खत्म करना चाहते हैं, तो इस बात को समझो, इस 2 को हम खत्म करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे सर 2 से गुना करेंगे। अब तुम बताओ इसको गुना किए, क्या 1 इंटू 2 नहीं करेंगे, 2 में एक्स स्क्वायर नहीं करेंगे, गुना करेंगे तो सबको करेंगे, नहीं तो मन बहक जाएगा। अरे बहकेगा कि नहीं, बिल्कुल बहकेगा। और देखो 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और ये अपना है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। बताओ ये बात तुमको समझ में आया कि नहीं, ये है अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि इस 2 को हमको खत्म करना था। ये 2 कब खत्म होगा, जब 2 से ऊपर गुना कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो दोस्त गुस्सा हो जाएगा कि हमारा गुना कहाँ नहीं किया, इसको भी किए इसको भी किए, तो ये अपना यह रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब बोला है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो एफ एक्स कितना है मेरे पास, एफ एक्स है सर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब जब तुमको इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से जब तुम सॉल्व करोगे, तो देखो कितना आएगा सर 4x स्क्वायर। जब 4x स्क्वायर आएगा तो 2x स्क्वायर लाना माइनस का 5x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस x प्लस 2। तुम बोलोगे सर 4 1 5 माइनस प्लस माइनस बड़ा साइन माइनस का, तो माइनस आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तुम बोलोगे सर दोनों में कॉमन है 2x, तो कितना बचेगा 2x माइनस 2। दोनों में कॉमन कितना है, तुम बोलोगे सर यहाँ कॉमन है 1, तो बचा सर, तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा ना, तो बोला सर यहाँ बचेगा x माइनस 2। ये दोनों सेम आ गए, तुम बोलोगे सर बिल्कुल सेम आ गए। जो दोनों सेम आते हैं उसको लिखते हैं एक साथ, और बच गया
2x माइनस 1। अब फिर क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ एक्स अपना यही है तो इतना बराबर 0, तो x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो नंबर का प्रोडक्ट 0, आइदर ये 0 या फिर भी 0, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x बराबर 2 और यहाँ से x बराबर 1/2। तो इतना आसान है। तो हेंस जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2, 1/2। कितना आसान क्वेश्चन है तुम बताओ। चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करो। ओके, तो चलो बच्चों, अब जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो बोलेंगे सर अभी तक तो फिर नहीं मिटा है, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो पानी पीना जरूरी है, वो गर्मी के दिन है, ठीक है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं है, ये वाला मेंशन नहीं है, इसको मिटा दो। इस क्वेश्चन में बस इतना ही, यही पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ 0, 0, 2 एंड प्रोडक्ट इज 1/3। कहानी तो आप जानवे करते हो। लेट द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल डिनोटेड बाय एफ एक्स। ओके, सम ऑफ जीरोज कितना दिया है, √2। तो अल्फा प्लस बीटा दिया सर √2, है कि नहीं। तुम बोलोगे बिल्कुल सर। अब बताओ प्रोडक्ट कितना दिया, 1/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गया सर, 1/3। अब निकालना क्या है पोलिनोमियल, ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बोल। अल्फा प्लस बीटा बोल जल्दी सर। अल्फा प्लस बीटा है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा बोल सर 1/3। और अभी अभी सिखाया है, इसको हम क्या लिखेंगे, x² माइनस √2x प्लस 1/3। अभी अभी सिखाया है कि इस नीचे वाले को खत्म करेंगे, और नीचे वाला खत्म कब होगा, जब इसको 3 से गुना करेंगे। अब बताओ 3 भाई बहन हैं, दो को पैसा देंगे, एक को नहीं देंगे, तो क्या आपस में भेदभाव होगा कि नहीं होगा। तो बोले सर भेदभाव वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। तो वर्ल्ड वार 3 करवाना नहीं है। जब नहीं करवाना है तो इसको इधर भी 3 से इसको भी गुना कर दो और इसे भी कर दो, ये तो कट गया। क्या है सर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यही है अपना रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। काम तमाम। समझा बच्चा, इतना आसान क्वेश्चन है। चलो अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इससे अलग है, ठीक है, तब तक देखो। तो चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन 18 कितना आसान था, है ना। अब 19 भी आसान है, बस समझने का मोल होना चाहिए। बोल रहा है भाई मेरे, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब तुम सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें क्या बोला गया है, x का रेड मार्क कहाँ गया, बोला है कि 2/3 और ये सबसे पहले देखो fx कितना दिया है, fx कितना दिया है, तो बोला सर दिया है ax² प्लस 7x प्लस b। क्लियर है। अब देखो बोल रहा है कि 2/3 एंड -3 आर रूट ऑफ fx। अब 2/3 और -3 इस fx का क्या है, रूट है। तो बताओ ये 2/3 और -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। रूट क्या होता है, उसी का x का वैल्यू होता है। अब बताओ यदि तुम अपने घर के मेंबर हो तो तुम्हें अपने घर जाने में कोई रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, तुम जा सकते हो आ सकते हो। ठीक उसी प्रकार 2/3 और -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। जब रूट है तो इसमें इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रूट इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेंबर है। तो लिखो इसलिए 2/3 एंड -3 सेटिस्फाइड fx क्या है? ax² प्लस 7x प्लस b। तो नाउ क्या दिया है? दिया है ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। केस वन देखो x बराबर कितना दिया है? तो x बराबर दिया है सर फर्स्ट केस है 2/3। तो a इंटू 2/3 स्क्वायर 7 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। अब तुम बताओ 2 का स्क्वायर बोलो 4, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 14/3 ना 3 प्लस b इज इक्वल टू 0। जब एलसीएम लेंगे क्या आएगा? एलसीएम आएगा 9। जब एलसीएम 9 आएगा तो 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 4a प्लस 42 प्लस 9b इज इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। आप इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो केस टू x कितना दिया है? x इज इक्वल टू -3। x कितना दिया है? -3। इसीलिए देखो क्या है? ax² प्लस 7x प्लस b इज इक्वल टू 0। a -3 का स्क्वायर प्लस 7 -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 9a माइनस 21 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 9a प्लस b इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 इक्वेशन क्या है? 1 है सर 4a प्लस 9b 4a प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ b है, यदि इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों करेंगे 9 से मल्टीप्लाई? क्योंकि 9b यहाँ भी है यहाँ भी है, साइन चेंज करके काट देंगे। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। मतलब सर इस इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई किए? 9 से। 9 से क्यों किए? सॉल्विंग इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 81a प्लस 9b इज इक्वल टू 189। ठीक है। अब काटना है तो साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस। अब बताओ ये दोनों कैंसिल, बोले कैंसिल। अब इसके साइन का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसके साइन का वैल्यू होता है। तो माइनस प्लस माइनस 81 में से 4 गया 77, वो भी माइनस का। क्लियर है? इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, बड़ा साइन किसका है? माइनस का। और 189 42 9 2 11 231। तो यहाँ पे तो a होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस का 231 अपॉन माइनस का 77, माइनस से माइनस कितना 3 टाइम्स, तो a इज इक्वल टू 3। कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या निकालने हैं? a निकल गया, b निकाल दो। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 4a प्लस
9b, 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। ठीक, ए का वैल्यू आया 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 9b इज इक्वल टू माइनस का 42। बताओ 4×3 = 12, प्लस बन जाएगा तो माइनस में, तो 9b इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस 12। ठीक है, तो 9b इज इक्वल टू माइनस का 54, b इज इक्वल टू माइनस का 6। अब बताओ क्वेश्चन में कहीं दम है? ये दिया, एक बार 2/3 पुट कर दीजिए, सेकेंड टाइम 3 पुट कीजिए, 2 इक्वेशन निकला, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, ए और बी का वैल्यू निकालिए। तो बताओ, लिखो हेंस, हेंस ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू माइनस का 6। क्या यही निकालने हैं? बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, आया ना समझ में? चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन 20 की। चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्या कहता है भाई? इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, तो fx कितना दिया है? तो सर fx दिया है 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालने हैं। तो बताओ, इसलिए x प्लस ए इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। तो बताओ x प्लस ए इसका एक फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू माइनस से इसका एक जीरोज होगा। जीरोज होगा कि नहीं? देखो कैसे होगा। इसलिए x प्लस ए इज इक्वल टू कितना? 0। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, और इसका एक क्या है? जीरोज है। देन ए का वैल्यू निकालने हैं। अब कहने का मतलब ये है भाई मेरे, fx कितना है? fx है 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। यदि x इज इक्वल टू ए इसका एक जीरोज है, तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? तो बोलोगे सर बिल्कुल करेगा। जब बिल्कुल करेगा तो x की जगह पे पुट कीजिए माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस ए प्लस 5 माइनस ए प्लस 10। नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2a² माइनस 2a² माइनस 5a प्लस 10। इससे ये कट गया तो माइनस 5a प्लस 10। अब देखो fx इज इक्वल टू 0, इसीलिए fx इज इक्वल टू 0। 0 क्यों किए? क्योंकि a के वैल्यू निकालने हैं। तो 5a माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस का 10, तो a इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस का 5, तो a इज इक्वल टू 2। आया कि नहीं है? कितना आसान है। तो लिखो हेंस, हेंस a इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए तब तक आप इसे नोट करो। तो चलो बच्चों, हम समझेंगे, आपको क्वेश्चन 20 समझ में आ गया, और आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है 21। 21 क्या कह रहा है? 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज इतना। अब बताओ fx कितना है? तुम बोलोगे सर fx है 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18। अब बताओ इसका x का मैक्सिमम पावर कितने हैं? तुम बोलोगे सर 3। तो इसका जीरोज क्या को होगा? 3 को होगा। अब बताओ 1 जीरोज दे दिया है, तो कितने जीरोज बचे? 2। मतलब इसके 2 जीरोज और निकालने हैं। जितना x का मैक्सिमम डिग्री होता है उतना पॉलिनोमियल का जीरोज होते हैं। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है भाई मेरे, जब उतने जीरोज होते हैं तो एक जीरोज है 2/3। अब इससे पिछले क्वेश्चन में फैक्टर दिया था तो हम जीरोज निकाले थे, यहाँ पे जीरोज है, तो क्या इसका फैक्टर नहीं निकाला जा सकता है? तुम बोलोगे सर बिल्कुल निकाला जा सकता है। नहीं तो तुम याद रखो,
यदि ए कोई नंबर है, यदि ए कोई जीरोज है तो उसका फैक्टर x माइनस ए होगा। क्लियर है? यदि माइनस ए कोई जीरोज है तो उसका x प्लस ए एक फैक्टर होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो समझो 2/3 गिवन है, गिवन 2/3 is 1 zeros of x, 1 zeros of fx। जब 1 0 2/3 है तो बताओ, इसलिए x माइनस 2/3 इज अ फैक्टर ऑफ fx। हुआ कि नहीं होगा? तुम बोलोगे सर बिल्कुल होगा। आप यहाँ से देख लीजिए, क्या सर इससे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ fx। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अब देखो नाउ, नाउ अब तो फैक्टर निकल गया, x का मैक्सिमम पावर 3, 1 0 2/3। फाइंड द अदर जीरो, मतलब 2 जीरो और निकालने हैं। नाउ 3x माइनस 2 डिवाइड लगा दीजिए, 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18। और हम समझते होंगे ये डिवीजन आपको आती है। चलो यहाँ पे x में लाना है 3, x है कितना? 1। कितना से सर? x स्क्वायर से कितना आया? 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज होता है, आपको पता होगा, ये कैंसिल। 16 2 18x स्क्वायर प्लस 15x। यहाँ पे एक x है, चाहिए 2, एक x दे दो। यहाँ पे 3 है, चाहिए 18, 6 प्लस का कितना गया? 18x स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस का 12x। साइन चेंज करो, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, कैंसिल। प्लस प्लस 12 आ गया सर कितना? 27, 27x माइनस 18। तो 27x माइनस 18 आ गया। x तो है, चाहिए 27, 3 है कितना? प्लस का 9 सर, 27x और माइनस 18, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट के आ गया जीरोज। अब आपको पता है ये fx होता है, ये gx होता है, ये qx होता है और ये rx होता है ना? सब बात छोड़ो, अपने को काम है qx। तो qx बराबर कितना है? qx बराबर आया x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। क्या इससे फैक्टराइज करके हम x का 2 वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो बोले ओ ये बात है, निकाल सकते हैं। इसीलिए qx बराबर क्या? 0। तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब सुनो, इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अरे ये तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, छोड़ दो, जब बन गया तो x कॉमन ले लो, तो x प्लस 3 कॉमन ले लो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ गया -3 कॉमा -3। फाइंड द अदर जीरोज, अदर जीरोज कितना आ गया? अब बताओ, एक x आया -3, एक और आया -3 और एक कितना दिया था? 2/3। x का मैक्सिमम पावर कितना था? 3। क्या जीरो जाए? 3 गो है। आप लिख दीजिए हेंस अदर जीरोज आर -3 कॉमा -3। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो अपना है 21 समाप्त होती है और साथ ही साथ एक्सरसाइज 2A RS अग्रवाल का समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको एक बात पता होनी चाहिए क्या, कि जो मेरे क्लास का PDF नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होती है। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। यदि
मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप अपने मित्र को शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। या फिर मेरी बताई गई बातें आपको कोई जब ना समझ में आए, आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। और चौथी बात है, वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। वक्त आ चुका है आपसे विदा लेने का। एक छोटी सी, एक प्यारी सी, एक नन्ही सी मुस्कुराहट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। बाय बाय, पढ़ते रहिए और हाँ, क्वेश्चंस लगाने के लिए थैंक यू।